Hello bachcho, let's read this question. The question say that determine total number of unpaired electron in following ion Ti plus 3, V plus 3, Cr plus 3, Cr plus 2, Mn plus 3, Mn plus 2, Fe plus 3, Fe plus 2, Cu plus 2, Ni plus 2, Cu plus 2. First of all, key concept. Key concept जो होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आयंस के फॉर्म में दिए गए हैं। डी सबसेल जो होता है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर एक बॉक्स में यानी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दोनों डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पांचों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है क्लॉकवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल अब सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और क्या दिया है? कॉपर। इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और इसका क्या होगा? 29। अब यहाँ पे इनर्ट गैस का यूज करेंगे आर्गन। सबके लिए इनर्ट गैस आर्गन यूज किया जाएगा, क्योंकि जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनके लिए जो इनर्ट गैस लिखा जाता है वो आर्गन लिखा जाता है, और जो 4D सीरीज के होते हैं उनके लिए आर्गन नहीं लिखते, उनके लिए क्रिप्टॉन लिखते हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट 3D सीरीज के हैं तो इनके लिए आर्गन लिखा जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D2 4s2, इनका होगा 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D5 6 4s2, 3D यहाँ पे क्या होगा? 7 4s2, यहाँ पर हो जाएगा 3D8 4s2। कॉपर के लिए जो लिखते हैं वो लिखते हैं 3D10 4s1। जब टाइटेनियम +3 है, +3 का मतलब 2 यहाँ से एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका मतलब टाइटेनियम जब +3 में था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? 3D1। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टाइटेनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। टाइटेनियम के बाद यहाँ पर जो एलिमेंट दिया, आयन दिया है, वो आयन है वैनाडियम। वैनाडियम के ऊपर कितने का चार्ज है? 3 का चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो बनेगा यहाँ पे V, यहाँ पर जो बनेगा V+3, और V+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D2, और 3D2 में n का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3D2 में n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। क्रोमियम के ऊपर +2 भी है, +3 है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो Cr+2, और Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D4, और 3D4 के केस में क्या हो जाएगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा Cr+3, और Cr+3 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मैंगनीज के यहाँ पे 25 है, यहाँ पे चार्ज कितना है? +2 में क्या हो जाएगा? 3D5, और 3D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब +3 में जाएगा तो एक यहाँ से और रिलीज हो जाएगा, 3D हो जाएगा 4। 3D4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। आयरन के केस में यहाँ पर क्या है? +2 है, +2 में यहाँ पे हो जाएगा 3D6। 3D6 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। और जब एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 3D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, और जब एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तो यहाँ हो जाएगा 3D5, और 3D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। इसके बाद आएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा 3D7 हो जाएगा।
3d7 के केस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3। कैसे? डी में हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 6 7, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। निकिल के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 3d8। Ni+2 में क्या बनेगा? 3d8 बनेगा। यहाँ पर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Ni+2 बनाएगा, जिसमें 3d8 हो जाएगा, और 3d8 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? 2 का, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी कॉपर Cu+2 में कैसा दिखेगा? 3d9 सिस्टम। 3d9 का मतलब n का वैल्यू कितना होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 1। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।